नाज़रीन, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुलाया। अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की उसके ऊपर ना ही तो वकील के साइन थे और ना ही अली अमीन गंडापुर के। जो बंदा पहले दिन वकील लगा हो या जिसने पहले दिन वकालत शुरू की हो उसको भी ये मालूम होता है कि वकालतनामे पे वकील के साइन के बग़ैर वो जो दरख्वास्त है उसकी कोई वक़्त नहीं होती। तो ये जो चाल चली गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से चली गई या फिर ये कोई गलती थी? अली अमीन गंडापुर इमरान खान से क्यों नहीं मिलना चाह रहे? क्या कोई बड़ा हुक्म आने वाला है? डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इमरान खान को इग्नोर करना नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी शख्सियत ने यह बयान दिया। ये बयान क्यों दिया गया? और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आज या कल बिल आखिर जो इंतखाब है, जो ताज सजना है, वो इमरान खान के ही सर सजेगा। इसमें डिले हो सकता है लेकिन बिल आखिर हल यही है। ये शख्सियत कौन है और इसने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, ये भी डिटेल्स जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के अलावा इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही है और इन ऑप्शंस में कौन कौन शामिल है, क्या इमरान खान भी इसमें शामिल है या नहीं है, और दूसरी शख्सियात कौन कौन सी हैं ये भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान ने कल इमरान खान के साथ जब मुलाकातें हुई तो फिर उसके बाद इमरान खान ने अलीमा खान के थ्रू अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम भेजा कि अली अमीन गंडापुर से कहें कि वो मुझसे मिले। और आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स थे। एक तो उसके ऊपर वकालतनामे के वकील के साइन नहीं थे, फिर उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर के साइन नहीं थे। इट मीन्स दैट ये लग रहा था कि शायद ये जो गलतियां हैं ये जानबूझ के की गई हैं। अब अली अमीन गंडापुर, आपको पता है कि वो विकेट की दोनों जानिब बड़ा खूबसूरत खेलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के वो स्वीट बॉय हैं और इमरान खान ने उनको वज़ीर आला KP के लगा रखा है। अब ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर के पास दोनों साइड्स का मैंडेट है। अली अमीन गंडापुर बीच बीच में कुछ छोटी मोटी कोई कोशिश भी करते हैं, कोई शुरली भी छोड़ देते हैं जिससे आवाम को ये लगे कि वो इमरान खान के बहुत, आप ये कहें कि जहां दीदा शख्सियत हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकली अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के एहतजाज से भी भाग जाते हैं और इसके अलावा जब इमरान खान 5 अगस्त की कॉल देते हैं तो भी वो 90 रोज़ की एक नई शुरली छोड़ देते हैं। ये सबको मालूम है। अब नाज़रीन, जो पोजीशन है आप ये कहें कि वो फाइनल स्टेज पे आ गई है। इमरान खान ने एक तरफ तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जितने भी अरकान थे उनसे इस्तीफ़े ले लिए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो इस्तीफ़ों का सिलसिला है ये आगे चले और ये कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों तक जा पहुँचे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने पहले भी 2 मरतबा जो असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, वो गलती की। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की जो सियासी तारीख़ है उसमें ये जो इस्तीफ़े हैं, बॉयकॉट हैं, उसको एक अक़लीदी हैसियत हमेशा रही है। अगर आपको याद हो 2008 के इलेक्शन का इमरान खान ने बॉयकॉट कर दिया, फिर उसके बाद नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, फिर उसके बाद 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी और अब भी इमरान खान अग्रेशन और अग्रेसिव सियासत ही कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान माइनस हो जाए। नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसका एक महवर है, एक सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान जब तक एग्रेसिव ये जो अपनी पॉलिटिक्स है उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं तब तक इमरान खान को इग्नोर करना, माइनस करना, और जब तक इमरान खान की आवाम में मकबूलियत है तब तक इमरान खान को रिप्लेस करना ये नामुमकिन है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ है, ये सियासी तारीख़ का हिस्सा है कि पहले या बाद में जो भी सियासतदान जिसको माइनस करने की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की जाती है बिल आखिर उसकी वापसी हो जाती है। अब हम आ जाते हैं मुनीब फ़ारूक, जो कि समझा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत करीबी बंदा है और प्रॉपर ख़बर देता है। मुनीब फ़ारूक ने भी ये बिल आखिर मान लिया कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा, उसने कहा जी कि इमरान खान के बारे में जो लोग 14 साल की प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये बिफोर टाइम है। पाकिस्तान में तो कल का नहीं पता कि कल क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अभी तक मामला तय नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करती रहती है और हो सकता है कि अगली जो ऑप्शन है वो इमरान खान ही हों।
नाज़रीन, अब हम आते हैं फैक्ट्स की जानिब, ग्राउंड रियलिटीज़ की जानिब। हमने देख लिया कि इमरान खान की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसने ना सिर्फ इमरान खान की बका, इमरान खान का नाम, इमरान खान की सियासत और जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है ना सिर्फ उसको जिला बख्शी, बल्कि इमरान खान आज एक ट्रेजिक हीरो के तौर पे पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें हमारे मौजूदा सेटअप की या हमारे पॉलिटिशियंस की या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, इसमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इसका जो तीसरा जो सपोर्टर है या फरीक है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। उसमें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है और उसमें हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी है। अब एक तरफ तो इमरान खान के नाम के ऊपर पाकिस्तानियों की मोहब्बत, अकीदत और जो प्यार के फूल निछावर हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब साथ ही साथ अभी तक भी शदीद कोशिशों के बावजूद भी सिवाय एक वो जो जंग हुई उसके अलावा कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव सिनेरियो डेवलप नहीं हो सका जिससे जो मुखालिफ ग्रोह है उसके लिए कोई अच्छी फीलिंग्स पाकिस्तानी कौम की जानिब से नमूदार हो सके। और ऐसी सूरत हाल में सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसमें सूबों के बारे में भी कुछ पेशकश और कुछ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह की गैर मकबूल हुकूमत के होते हुए अगर इतना बड़ा एक इशू छेड़ दिया जाता है तो जिससे लिसानी बुनियादों पे कभी ना ख़त्म होने वाले जो फसादात हैं वो पाकिस्तान में जन्म लेंगे, और इस हुकूमत के पास तो बिल्कुल भी मैंडेट नहीं है। इट मीन्स दैट कि वो जो 27वीं आईनी तरमीम में जो सूबों की, नए सूबों की बहाली या नए सूबों की जो तकमील है उसको जो टच करने की ख्वाहिश है वो मेरे ख्याल में ख्वाहिश ही रहेगी, उसका मुमकिन होना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो क्या होगा। नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया तो कहा गया कि वापसी नहीं होगी। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो कहा गया कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी। मुशर्रफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मिसाक़ जमहूरियत, बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ साहब। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो लोग जो कि कभी साहिब इक़्तिदार होते हैं तो वही लोग कभी कभी वो तख्ता-ए-दार पे भी चढ़ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, सियासी कल्चर है पाकिस्तान की तारीख का। तो इमरान खान के बारे में राना सनाउल्लाह साहब का ये प्रेडिक्ट करना कि 14 साल जेल में रहेंगे नामुमकिन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गई प्रेडिक्शंस वाला मामला कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं कि मैं आपको दोबारा फिर ये आगाह कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, और मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि तारीख लिखी जा रही है, इमरान खान के लिए अकीदत लिखी जा रही है, जो दूसरा ग्रुप है उसके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं डेवलप हो रही, और इसी चीज़ का खदशा अब ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान हैं अब इनको ये सताने लगे। शायद इसीलिए अब आप देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, इवन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी अब इमरान खान का नाम लेते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे घंटी जो है वो हमारे गले में बांध दी जाए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। हुकूमत आज या कल की मेहमान है। वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा मजबूत सेटअप है, वो ख्वाबे गफलत में है। यहाँ पे 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमतें भी नहीं ठहर सकी। तो ये तो वो हुकूमत है जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने 17 सीटों से उठा के तो 2/3 अक्सरियत तक लेके गए हैं। जिस तरह वो लेके जाते हैं वैसे ही वो ले भी आते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, सियासतदानों के मसाइल हल होंगे तो अवामी मसाइल की जानिब देखा जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।